धीर धयनं श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। कलयुग मंगलवार पड़े और जेठ मास की धार पड़े, तब संकट मोचन हनुमान पुकारो, तो सामने बजरंग साकार खड़े। मनसा पूर्ण उम्मेद पुरा, गोदावरी रंगबाड़ी सरकार खड़े। और जब मोचे पड़ते आत्मा पर, तो संकट मोचन दरबार खड़े। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होय हमारो। ओम हनु 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 हनुमान हटीले, बेरी मारु वज्र के कीले। उठ 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 तोय राम दुहाई, प्रबल शत्रुनाश कर करो सहाई। ओम चम 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 चपल चलंता, उठो उठो वीर हनुमंता। नाम आपका पवन पुत्र, पवन चले 49, सदा राम के नाम में रहो भक्तों के पास। फिर भी कलयुग भक्त निराशा, और संकट में जग होय विनाशा। कहीं युद्ध की ज्वाला भड़के, कहीं जल रहे वायुयान, कहीं प्रलय के दृश्य दिख रहे। कलयुग दिखे हमें नहीं राम, संकट में सारी धरती है, उसको आप बचाओ हनुमान। और भोगों में सब जगत फंसा है, भोगों में नहीं रहते राम। लंका नगरी भोग की देखो, और रावण माँ का है भगवान। सोने की लंका में भोग हैं, जिसका नाम है रावण नाम। और विशर्वा की संतान है रावण, और शिव का परम भक्त है रावण। और रावण भोग में फंसा हुआ है, और दानव शक्ति प्रचंड गतिमान। भगवान शंकर कहते हैं, उमा जी, जब सारी धरती पर, सारे संसार पर और सारी आत्माओं पर मोचे पड़ने लग जाए, चोट को कहते हैं मोचे। और चोट शरीर पे लगती है, जब होती है शरीर में खोट तो चोट बहुत वहां लगती है। तो खोट पर ही चोट पड़े,
बजरंग लोट पोट खड़े और देखो भाई चोट चोट जगत सब ने खाई है। राम भूल गए सब भोगों में झूल गए, आपत की बेला कलयुग में देखो आई है। आग लगे धरती पर और भोग बसे मन में देखो, और इस कारण संकट की घड़ी सारे जगत पे आई है। रावण मानो भोग समाना और अमृत नाम राम को माना। संकट मोचन नाम तुम्हारा, संकट हरो पवन सुत हमारा। आपका नाम संकट मोचन है और मेरा ही 11वां रुद्र है उमा। जब चोट लगती है, मोचे लगने लगते हैं संसार के राजा और प्रजा के ऊपर, तो संसार हिलने लग जाता है, थर थरा खाता है जगत। जब चोट ही चोट लगती है और जब खोटे दिन आ जाते हैं तो चोट बहुत वहां लगती है। जब भूल जाते हैं राम नाम तब चोट लगाते हैं हनुमान और याद दिला देते हैं राम, ये है बजरंग तुम्हारा काम। तो रावण भोगों में फंसा, लंका गए हनुमान। भोगों की नगरी देखी नहीं मिले भगवान। एक बार की बात है, उमा जी के हनुमान जी भोगों की नगरी में प्रवेश कर गए। राम मुद्रिका लेकर के गए थे, तो भगवान मुंह में था उनके, नाम उनका हनुमान। और राम राम जपते हुए पहुंचे लंका आन। राम मुद्रिका मेल मुख माही और जलधि लांग गयो अचरज नाही। राम नाम 7 समुद्र क्या 7 आसमान को भी लांग सकता है, इतनी शक्ति है। जो शक्ति राम में है, संसार के किसी परमाणु बम में नहीं, किसी राजनेता में नहीं, किसी धनपति में नहीं, किसी प्रजाजन में नहीं, और किसी भी राष्ट्राध्यक्ष में नहीं। और जितनी ताकत अतुलित बलधाम हनुमान के पास है, वैसी ताकत संसार के और त्रिलोक के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के पास चारों युगों में होती ही नहीं है। और वह अतुलित बल धाम हनुमान, मंगलवार का दिन है आज, इसलिए कथा बजरंग की है। अतुलित बल धाम बने कैसे, ये कथा शिव मुख से निकलती है। सुनो उमा रंग बजरंग के और बन गए अतुलित धाम, और मच्छर बनकर घूम रहे हैं लंका नगर तमाम। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा और देखे वहां पर अगणित जोधा। बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े योद्धा पूरे संसार के उस लंका नगरी में भोगों में व्यस्त थे। भगवान नजर नहीं आया वहां, जब संकट मोचन पहुंचे वहां। और मंदिर मंदिर शोधन कर लिया और रुदन रुदन ही देखा वहां। लंका रोती देखी बजरंग और हंसे वहां हनुमान। सोने की लंका रावण तेरी, पर नहीं है इसमें जान। 10-10 शीश तुम्हारे सिर पर, बुद्धि नहीं है पास। पर नारी का हरण कर लंक कर रहे वास। आज है मंगलवार और होए लंक का नाश। और चोट लगाने रावण तुझको बजरंग आ गए पास।
संकट मोचन, तो संकट को तो हम हटा देते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं उन पर कितने भी मोचे पड़ जाएं, कितनी भी उन्हें चोट लगे, उसको हटाने का काम संकट मोचन करता है, और चोट खोट को देने का काम भी संकट मोचन करता है। तो रावण तेरी लंका में तो मद और खोट सब भरे हुए, सारे दानव भरे हुए और देखो भोग में मरे हुए। क्या रखा है इस लंका में ये सत्ता तेरी बेकार, अरे फूल रहा तू सत्ता पर और जल जर झर झर लंका जार। आग लगा दे इस लंका में, और नाम मेरा है पवन कुमार, और राम मुद्रिका देऊंगा जानकी, और फूको राम लंका में जान। इस लंका में जान की है, इसलिए उसमें जान डालने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए मैं राम 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 मुद्रिका को मुख में रख करके और तेरी लंका में प्रवेश कर चुका हूं। तेरे सब फेल हैं राडार, लंकनी मार दी मैंने, सुरसा के मुख से निकला मैं, उसे भी तार दी मैंने। विभीषण के मैं घर पर हूं, जहां अंकित है राम का नाम। लंका में एक भवन है विभीषण का, जिसमें है सुंदर राम। विभीषण ही अब आगे राज लंका का चलाएगा, और रावण बुद्धि बिगड़ गई तेरी, तू लंका को जलाएगा। ये भूत भी भविष्य भी और देखो है वर्तमान, और लंका में घूम घूम कर बोल रहे हनुमान। सब कुछ बता दिया हाल विभीषण, और लंका झरझर जले जलावे रावण सरकार। और मूर्खों का दरबार है उसका, जहां पहुंचेंगे पवन कुमार। है विभीषण, मैं सीता जी से मिलकर के राम मुद्रिका दे करके लंका के दरबार में मेघनाद मुझे लेकर के जाएगा। अरे सम्मान और सलामी मुझे इंद्रजीत देता है, हनुमान ताल ठोक कर लंका में ये कहता है। और पवन को बांध सके कोई नाई, फिर भी लंका पवन बंधिताई। पवन को कोई बांध सकता है, लेकिन इंद्रजीत की ख्याति थी उसके पास, दुर्गा का भक्त था, इसलिए मैंने ब्रह्मलाज रखी उसकी, और बंध गए वहां हनुमान। और पहुंच गए दरबार में, जहां रावण हो शमशान। रावण शमशान के मुर्दे की तरह सिंहासन पर बैठकर अपने आप को चक्रवर्ती सम्राट बता रहा था। बड़े मद में पूछा, कौन हो काले बंदर हो तुम, कैसे लंका के अंदर, कैसे कूदे 7 समंदर, इसका उत्तर दो बंदर। बंदर कहा मुझसे, मैं तो बंदरगाह हूं, अच्छे अच्छे जहाज डुबा दूं, अच्छे अच्छे तेरे जहाज। मैं बंदर नहीं बंदरगाह हूं, सबक सिखाऊं तुझको आज। डर गया दशकंदर, देखो भाई लंका के अंदर बंदर, और बंदरगाह बता रहा है, देखो हमको ये बंदर। रामदूत ये बता रहा है, शक्ल से है काला बंदर, और राडार हमारे फेल हो गए, आ गया लंका के अंदर। धन्यवाद है भाई, वास्तव में रामदूत, कड़ी सुरक्षा है लंका की, और अंदर कोई आ न पाए।
फिर भी अंदर बंदर आया और देखो रहा यहां मुस्काए। लेकिन कड़ा दंड दे तुझको और कभी न अंदर आए, और बंदर नाम तुम्हारा है पर मुख से निकले ना है। ऐसी हालत कर दूंगा मैं तेरी कि तेरा नाम भी तेरे मुंह से नहीं निकले। अभी तो राम नाम की डींगे लगा रहा है। तब हंसकर बोला बजरंगी, राम नाम डींगे नहीं अंगी। है रावण, दानवता ही डींग लगाती और भाषण देती है लच्छेदार, और हम तो मुख से राम निकाले वही हमारी है सरकार। तेरे भाषण इस लंका में हो जावेंगे अब बेकार, और मेरे मुख में खड़ी हुई है देखो राम राम सरकार। राम और रावण की टक्कर और थोड़ी देर में होवेगी, और नहीं पास मेरे कोई बम है, बम बम भोले होवेगी। मैं भोले का रुद्र एकादश और तुझको सबक सिखा दूंगा। तू मुझको क्या सबक सिखाए, लंका में निपटा दूंगा। इतनी बात सुन करके रावण क्रोध में आ गया कि शकल बंदर जैसी, बातें 10 कंदर जैसी। तब कहा बंदर भारी है लंका में, 10 कंदर तुझ पर भारी, और चुरा लाया तू चुप चुप के वही रामचंद्र की ये नारी। उस नारी को वापस कर दे वरना बिगड़ जाए हालत सारी, और माफी मांग ले रामचंद्र से और कर ले इसकी तैयारी। बोल रहा है पवन पुत्र ये कलयुग में भी बोल रहा, और देखो पाप की लंका में भाई घुस कर देखो डोल रहा। तब कहा हंस करके रावण ने, तू मुझको क्या सबक सिखाएगा। और रावण लंका का चक्रवर्ती सम्राट तेरी पूंछ में आग लगाएगा, और दूत किसी का भी हो मगर आज जिंदा वापस न जाएगा। अरे रावण के कानून में देखो बंदर मारा जाएगा। तब कहा 10 कंदर तेरी क्या औकात, जो तू मुझको आग लगाएगा। आग लगी गर बंदर में तो लंकाए बंदर जलाएगा। आखिर सम्राट तो सम्राट होता है, और उसके टटपुंजे सचिव उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। तो जिस देश के राजा की हाँ में सचिव मिलाते हैं उस देश को डूबने से कोई नहीं रोक सकता। यही हाल त्रेता में लंका का था। सारे सचिव रावण की जय जयकार में व्यस्त थे, और हनुमान लंका में राम नाम का जयकारा लगाने में व्यस्त थे। आखिर पूंछ में आग लगाई और कपी को दिया जलाई। कपी की पूंछ नहीं जल सकी और जली रावण सरकार। सारी लंका जल गई, जला लंक दरबार। यही हालत कलयुग की है बता रहे शिवजान। अरे बम बम लंका में फट रहे और तीसरा विश्व युद्ध घमसान। पर कलयुग में दम नहीं राम सरकार। और चिड़िया चिड़िया से लड़े तो चिड़िया सब बेकार। तो चिड़िया जैसी चूहे जैसे और बम उठा नहीं पाए। ये क्या युद्ध को लड़ेंगे जो इजराइल ईरान कहा है। अपनी मौत में खुद मरे, अपनी लंका खुद रहे जलाए। और उल्टी इनकी बुद्धि हो गई और राम नाम मुख में नहीं पाए। राम नाम तो इनके मुख में है नहीं और अपनी लंका को खुद ही जला रहे। जलना भी चाहिए क्योंकि पाप की लंका होती ही जलने के लिए है। यह दृश्य कलयुग का है, वह दृश्य लंका का था। आखिर पूंछ बुझाए नमन
सीता को प्रणाम, चूड़ामणि माता दो मुझको, कर दिया लंका में राम का काम। मुद्रिका आप रखो पास में, होए लंक का नाश, और थोड़े दिन में राम का लंका होए प्रकाश। विजय राम की होएगी हारे रावण सरकार, और संकट मोचन बेटा तेरा आया लंक के द्वार। हे मां, मैं तेरा पुत्र हूं, राम का दूत हूं, और ये मुद्रिका देकर मुझे गर्व हो रहा है कि मैं राम की शक्ति को मैं राम देने आया हूं। राम जी का लंका में मैं काम करने आया हूं। राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, चारों युग में राम जपूं यही है मेरा काम। अतुलित बल का धाम हूं, कभी न छोड़ूं राम। राम छोड़ता जो कोई वह होता रावण समान। तो राम छोड़ने का परिणाम, राम की नारी चोरी करने का परिणाम लंकापति रावण को लंका में उठाना पड़ा। राम विरोध करे नर कोई, और उसकी मृत्यु निश्चित हुई। पूरे त्रिलोक में बचा नहीं और उसको कोई पाए। जो राम नाम का विरोध करे खुद ही क्षय हो जाए। तो क्षय होंगे ये युद्ध उद्ध सब। जो कलयुग में करे विस्फोट, और संकट मोचन हनुमान की खूब पड़ेगी चोट। खोट है खोट है खोट है इनमें, और भरी हुई है खोट। और गदा घुमाएंगे बजरंगी, और ये धरती की होड़। तो साथ नहीं जाती है सत्ता, साथ जाता है राम। और क्यों सत्ता पर फूल रहे हो राष्ट्राध्यक्ष बदनाम। इसलिए रावण फूला लंका पर तो फट गया सब गुब्बारा। और मरते मरते राम पुकारा, मरते मरते राम पुकारा। तो तुम भी राम पुकारो भैया, वरना खड़ा है काल। अरे काल तुम्हारा खड़ा सामने, और बिगड़ जाएगी ताल। माल वाल सब धरे रहेंगे, और बम सभी बेकार। और हनुमान की वाणी है ये, राम की जय जयकार। तो कलयुग में जब आती है, जब होते खोटे काम, तब कलयुग की रक्षा करने आते हैं हनुमान। तो श्री राम की कृपा से शिव ने बुला लिए राम, और राम की संकट हरने के लिए मैं खुद ही बना हनुमान। इस तरह उमा जी में हनुमान एकादशवां रुद्र बना था। और मेरे वायुयान को कोई चोट चारों युगों में पहुंचा नहीं सकता। वो कभी भी हादसे का शिकार नहीं होती। सारे वायुयान हादसे के शिकार होते हैं, क्योंकि हवा ही हवा में है, उड़ रहे सब इंसान, और भूल गए भगवान को देखो ये नादान। तो राम भूलना कभी नहीं धरती वालों को यहाँ चाहिए। और जब संकट हो धरती पर तो राम बुलाना ही चाहिए। तो धरती पर जब संकट देखा राम बुलाया पंचक में। और पंडित जी तो कथा कर रहे हैं सूतक में, देखो काशी। पंडित जी सूतक में, मर गई जिनकी सब कुछ देखो, आत्मा भी जिनकी मरती गई। और सूतक में श्री राम कथा, और काशी पाप की धरती बना दी गई। तो काशी में विश्वनाथ बोल रहे, और कथा न सूतक होय, और जो भी करे सूतक कथा तो उसके सूतक होय। तो सूतक लग जाता है, पंचक में कथा कर रहा है, सूतक में कथा कर रहा है। पंचक में भी कोई कथा होती है क्या? इस समय सतविषा नक्षत्र मंगलवार है, इसलिए मंगल में दंगल करे नाम वीर हनुमान। और सारे सूतक हटा देता है, और पंचक नहीं लगता हनुमान। हनुमान जी के और शिव जी के
न सूतक लगता न पंचक लगता। और वह रावण को पंचक में मार गए। तो रावण मर गया सूतक में और पंचक में रावण मारा। विजयदशमी जब होती है तो रावण मरता पंचक में प्यारा। तो पंचक रावण को मारने के लिए लगाए जाते हैं। इस रावण नीति को इस संसार में मारने के लिए भगवान ने ये कथा का प्रसारण किया, ताकि पंचक लगे तो दानवता के लगे और मानवता के पंच तत्व में तो राम जी का अमृत टपके। यही इस कथा प्रसंग का महत्व है। कथा प्रसंग जो भी सुने कृपा करे हनुमान, शिव की कृपा मिल जाएगी, कृपा करेंगे राम। बोलो जय आज के आनंद की, बोलो हनुमान जी महाराज की।